स्वागत करते हैं एक बार सभी लोगों का दोस्तों अपने YouTube चैनल PCS सिंप्लीफाई पर। अभी हम इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अब इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। और इसमें वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने फैक्ट्स को इसमें एक्सट्रैक्ट करके रखा है जो PCS और RO लेवल तक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिवर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वह कोई भी इससे प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला रिवर है नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग अब। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, फ्लोज फ्रॉम 4 कंट्रीज नेमली युगांडा, साउथ सूडान एंड इजिप्ट। ये 4 कंट्रीज से होकर के नाइल रिवर निकलती है। सबसे पहला जो कंट्री है वह है युगांडा, उसके बाद में साउथ सूडान, फिर सूडान, इजिप्ट। और शहर जो इसके किनारे हैं वह है कायरो, लक्जर शहर, असवान, खार्टूम शहर, यूबा शहर। ये शहर हैं जो नाइल रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड हैं। दिस रिवर ऑफ अफ्रीका, वाइट नाइल, ब्लू नाइल आर इम्पोर्टेंट रिवर्स, वाइल असवान डैम एंड नसेल लेक आर सिचुएटेड ऑन इट। इसमें जो 2 डैम हैं, एक डैम है और एक लेक है। असवान डैम है जबकि नसर लेक है। तो यह नील रिवर हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं और अमेजन रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर फेड लेक, पेरू के ग्लेशियर फेड लेक से निकलती है एंड एम्प्टीज इनटू अटलांटिक ओशन, और एम्प्टीज इनटू अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिराती है। इट इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिवर इन वर्ल्ड। मिसिसिपी रिवर originates from Red Rock, Montana, empties in Gulf of Mexico, forms world largest river system. This river forms bird foot delta. Important feature जो मिसिसिपी रिवर का है, यह बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। यानी इसमें जो नदी तंत्र है बहुत सारी नदियाँ मिल करके यह एक नदी बनती है। इस प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। और बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी, मोन्टाना से निकलती है USA में। इसके बाद में रिवर है चांगजियान, इसी को यांगजी भी कहते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतन प्लेटू एंड ड्रेन्स इनटू ईस्ट चाइना सी। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगजी नदी। द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो इंटायरली इन वन कंट्री। और एक ऐसी सबसे लॉन्गेस्ट नदी है जो केवल एक कंट्री में होकर के बहती है, जो कि चाइना में है यह नदी। The Three Gorge Dam on the Yangtze is the largest hydroelectric power station in the world. The Jinsa River is the name for 2308 km of the Yangtze from Yibin upstream to the confluence with the Batang River near Yushu in Qinghai. जिनसा रिवर, 2 नदियों को मिल करके नदी का निर्माण होता है, जिनसा रिवर और बतांग रिवर, तब मिल करके किस नदी का निर्माण होता है? यांगजी नदी का। यांगी रिवर हैज बीन सेल्फ हाफ ऑफ यूनिक स्पेसीज टू इट्स वाटर गो एक्सटिंक्ट। इसके जो स्पेसीज हैं वह धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इसके बाद में लेना रिवर बैकाल माउंट्स रूस, जो बैकाल माउंटेन है रूस में, वहाँ से निकलती है लेना रिवर और इम्प्टीज इन आर्कटिक ओशन, और आर्कटिक ओशन में अपना पानी गिराती है लेना रिवर। रियो ग्रांडे रिवर, इट बॉर्डर्स US एंड मैक्सिको। जो रियो ग्रांडे रिवर है वह USA एंड मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। सैन जुआन माउंटेन्स कोलोराडो, यह निकलती कहाँ से है? रियो ग्रांडे, तो सैन जुआन माउंटेन्स कोलोराडो से निकलती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना पानी गिराती है। सेंट लॉरेंस रिवर, इट इज़ बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट इन वर्ल्ड, नियाग्रा फॉल्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर जो है यह बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट है वर्ल्ड का, संसार का। और नियाग्रा फॉल्स जो है, नियाग्रा जलप्रपात, वह भी इसी नदी पर है। नाम क्या है इस नदी का? सेंट लॉरेंस नदी। इट इज बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट इन वर्ल्ड। संसार में सबसे बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो सी पोर्ट होते हैं और जो डॉकयार्ड होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिससे पानी में
माल का ढुलाई होता है। कोलोराडो यूएसए द वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन एंड हूवर डैम इज लोकेटेड ऑन इट। कोलोराडो यूएसए में है यह नदी। द वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन जो वर्ल्ड का फेमस है वह इसी नदी पर है। एंड हूवर डैम जो है वह भी कोलोराडो रिवर पर ही है। द वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन एंड हूवर डैम इज लोकेटेड ऑन कोलोराडो रिवर इन यूएसए। इसके बाद में हम लोग राइन रिवर के बारे में दोस्तों देखते हैं। द राइन रिवर फ्लोज फ्रॉम द स्विस आल्प्स टू द नीदरलैंड्स। राइन रिवर कहाँ से निकलती है? द राइन रिवर फ्लोज फ्रॉम स्विस आल्प्स, जो स्विस आल्प्स है वहाँ से निकलती है, टू द नीदरलैंड तक जाकर के बहती है। देन इनटू द नॉर्थ सी, और यह नॉर्थ सी में जाकर के अपना पानी गिरा देती है। यानी इधर मेडिटेरियन सी से होकर के और इधर नॉर्थ सी तक आती है रिवर, स्विस आल्प्स से, स्विट्जरलैंड से। इट पासेस थ्रू 6 कंट्रीज। 6 कंट्रीज जो हैं वह कौन कौन से कंट्रीज हैं? सबसे पहला है स्विट्जरलैंड से होकर के निकलती है नदी, राइन नदी। लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स, यह 6 मेजर कंट्रीज है जहाँ से राइन रिवर निकलती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्विट्जरलैंड सबसे पहला देश, उसके बाद में लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स। और यह नदी जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाने का भी काम करती है राइन रिवर। एट द राइन इंटर्स जर्मनी, इट फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। इट इज यूरोप बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट रूट। यह यूरोप का सबसे बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट रूट है, जो पानी जो नदियों का जो नदी में जिस प्रकार से माल ढुलाई होता है उस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो बिजिएस्ट इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट रूट है यूरोप का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल रिवर। इसको कोल नदी के भी नाम से जाना जाता है राइन नदी को। रोटरडम यूरोप बिजिएस्ट पोर्ट इज लोकेटेड ऑन इट। जो रोटरडम डैम है जो कि बिजिएस्ट पोर्ट है यूरोप का, वह इसी नदी के किनारे स्थित है। राइन रिवर इज फेमस बॉक्साइट रिजर्व। राइन रिवर जो है वह बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम के लिए भी विश्व प्रसिद्ध नदी है राइन नदी। इसके बाद में दोस्तों दानवे नदी आ जाता है। दानवे ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। जो दानवे नदी है वह ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जर्मनी से निकलती है। एक ब्लैक फॉरेस्ट है जबकि एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स है। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं जो कि जर्मनी में है। द रिवर फ्लो थ्रू ब्लैक सी पासिंग थ्रू यूरोपियन कंट्रीज कैपिटल्स। और यह फ्लो थ्रू ब्लैक सी यानी ब्लैक सी होकर के निकलती, ब्लैक सी से होकर के यह नदी निकलती है। फ्लो थ्रू ब्लैक सी यानी ब्लैक सी से भी यह नदी पास होती है थ्रू यूरोपियन कंट्रीज कैपिटल्स। यानी कौन कौन से कैपिटल्स हैं वहां से यह नदी पास होती है दानवे। तो सबसे पहला बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है। उसके बाद में ब्रेटिस्लावा जो कि स्लोवेनिया की राजधानी है। उसके बाद में बुकारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी, और बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी, एंड वियना शहर जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इन शहरों से होकर के दानवे नदी निकलती है और यह नदी ब्लैक सी से होकर के भी पास करती है। दोस्तों इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को ओरिजिन और एंड पॉइंट अपने अकॉर्डिंग भी देख लेना है। थोड़ा आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में दोस्तों बोल्गा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बल्दाई हिल्स, फॉल्स इनटू कैस्पियन सी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। जो बोल्गा नदी है कहाँ से निकलती है? बल्दाई हिल्स से निकलती है और यह अपना पानी कैस्पियन सी में गिराती है। बल्दाई हिल्स जो कि रूस में है वहाँ से निकलती है और अपना पानी कहाँ गिराती है? कैस्पियन सी में। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है कौन सी रिवर? बोल्गा रिवर। बोल्गा से गंगा, यह एक तीर्थ यात्रा कहानी है। कांगो जायरे रिवर जो है वह क्रॉसेस इक्वाटर ट्वाइस, स्टैनली एंड लिविंग स्टोन फॉल्स आर लोकेटेड ऑन इट। जो कांगो जायरे रिवर है वह इक्वाटर को 2 बार काटती है, यानी ऐसे इक्वाटर पास हो रहा है बीचों बीच से, और कांगे रिवर एक बार ऐसे आती है उसके बाद फिर से ऐसे। तो इक्वाटर इसको 2 बार यहाँ से इक्वाटर निकलता है, मतलब नदी को कट करता है 2 बार कांगो जायरो रिवर को। कांगो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और एक कांगो देश अलग है। 2 देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एक कांगो और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो की राजधानी जायरे जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी क्या है? किंशासा। लिम्पोपो नदी आ जाती है अब, कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। यह नदी जो लिम्पोपो है वह साउथ अफ्रीका से होकर के बहती है और यह नदी
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, यानी 2 बार यहाँ से ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है और यह नदी एक बार ऐसे है, इसके बाद में फिर से एक बार इसका स्ट्रीम इधर आता है। तो लिम्पोपो कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। मेकॉन्ग लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद में दोस्तों जो मेकॉन्ग रिवर है, मेकॉन्ग रिवर जो कि म्यांमार से होकर के बहती है, साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो मेकॉन्ग रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, या साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। साउथ ईस्ट एशिया का मैप हम एक बार और पढ़ाएंगे अच्छे से, जिसमें हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और जो आइलैंड कंट्री है मलेशिया, इंडोनेशिया और इधर पापुआ न्यू गिनी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड करवा दिया है, और इसमें हमने कोशिश यही किया है कि जो सभी फीचर्स हैं रिवर के इम्पोर्टेंट फीचर्स वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग इस वीडियोज को लाइक भी करिए दोस्तों, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो हम लोग को बहुत डिमोटिवेशन होता है। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोज पर और साथ में फॉरवर्ड भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।